उत्पत्ति ग्रंथ के प्रथम 11 अध्याय इतिहास की पूर्व की बातें हैं। अध्याय 12 से इतिहास से संबंधित बातें लिखी गई हैं। इब्राहिम 75 साल के थे तथा चलवासी थे, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। फिर भी अज्ञात देश की ओर यात्रा उनके लिए ज़रूर कठिन रही होगी। बिल्कुल अपरिचित देश की ओर यात्रा थी, जैसे अंधकार की ओर छलांग। आज चालीसे का दूसरा इतवार है। चालीसे के अंत में हम प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु पर विचार करते हैं। सुसमाचार में हम प्रभु के रूपांतरण के बारे में सुनते हैं। यीशु यरूशलेम जा रहे थे। यरूशलेम में उन्हें क्रूस मरण का सामना करना था। पिता की इच्छा जानने के लिए और शिष्यों को विश्वास में पक्का करने के लिए प्रभु पहाड़ पर चले गए। रूपांतरण का पहाड़, क्रूस मरण का पहाड़, गोलगोथा की तैयारी थी। प्रभु पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले गए। इन तीनों शिष्यों को प्रभु ने निकट रखा था। प्रभु चाह रहे थे कि क्रूस मरण के समय ये लोग दिलचित ना हो, बल्कि अन्य शिष्यों को हिम्मत बंधाएं। प्रभु अक्सर पिता से प्रार्थना करने पहाड़ पर जाया करते थे। मूसा, जो यहूदियों के नियमदाता थे, ने सिनाई पर्वत पर ईश्वर का अनुभव किया। नबी एलियस ने भी मंद समीर की सरसराहट में पहाड़ के ऊपर ईश्वर का अनुभव किया था। पहाड़ पर रूपांतरण के समय पेतरुस कुछ अप्रासंगिक बातें कर रहे थे। पेतरुस ने कहा, आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा। ईश्वर की उपस्थिति के बादल और मूसा को देखकर पेतरुस को इस्राएलियों की मरुभूमि यात्रा की याद आई। मरुभूमि पर इस्राएली तंबू बनाकर रहा करते थे। यहूदी फसल काटने के बाद तंबू का त्योहार मनाते थे। पेतरुस चाह रहे थे कि उन आनंदमय क्षणों को चिरस्थायी बना लें तथा वहीं रहें, जबकि प्रभु की इच्छा थी कि प्रार्थना के बाद लोगों के बीच जाएं। हम भी इस चर्च से पूजन विधि के बाद एक दूसरे की सेवा हेतु निकल पड़े। पवित्र बाइबल की 3 पुस्तकों को धर्मपत्र कहते हैं। ये है तिमोथी के 2 तथा तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र। संत पौलुस इन पत्रों में कलीसिया संचालन के विषय में मार्गदर्शन देते हैं। इसी कारण इन पत्रों को धर्मपत्र कहते हैं। संत पौलुस ने ही तिमोथी और तीतुस को धर्माचार्य नियुक्त किया था। संत पौलुस आज के पाठ में कहते हैं कि सुसमाचार के लिए कष्ट सहो। हम भली भांति जानते हैं कि सुसमाचार के प्रचार के पीछे विश्वासियों के बलिदान की कहानी है। हम विश्वासियों से भी यही उम्मीद की जाती है कि सुसमाचार के लिए कष्ट सहें। हम भी सुसमाचार प्रचार के लिए बलिदान करना सीखें। आदिम कलीसिया को यह पक्का विश्वास था कि शहीदों के खून से ही कलीसिया का विकास हुआ था। जब जब लोगों ने ख्रिस्त और सुसमाचार के विरुद्ध काम करते हुए विश्वासियों को सताने की कोशिश की, तब तब कलीसिया और भी आगे बढ़ती गई। यह इसलिए संभव हुआ कि कलीसिया में प्रभु तथा सुसमाचार के नाम पर दुख तथा कष्ट सहने वाले अनेक थे। प्रभु ने साफ शब्दों में कहा था, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना 15:20। प्रभु ने अत्याचार सहने वालों को आनंद मनाने के लिए सिखाया। उन्होंने कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया।